दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और मोर की खेती करके दोस्तों अब लाखों रुपए कमाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें दोस्तों चीन और बांग्लादेश की, जहां पर दोस्तों मोर की खेती कर कर वो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। सीधा सीधा दोस्तों करते क्या है कि वो मोर को इकट्ठा करते हैं और एक बड़े से बाड़े के अंदर रखते हैं, जिसकी दीवार बनाते हैं जो 7 से 8 फीट की दीवार होती है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों मोर 5 से 6 फीट ही उड़ पाता है। इसलिए दोस्तों उनकी जो दीवार बनाई जाती है वो 8 से 10 फीट की दीवार बना दी जाती है, जिससे कि मोर उस पूरे कैंपस के अंदर रहें। और फिर उसके बाद दोस्तों उनकी खेती ऐसे होती है कि पूरे जहाँ से अलग अलग तरीके से मोर को इकट्ठा किया जाता है और फिर उनके पंखों को बाजार में अच्छे दामों में बेचा जाता है। लेकिन दोस्तों यही अगर हम देखें अपने भारत में, तो दोस्तों भारत में क्या होता है, मोर को सीधे जंगल में छोड़ दिया जाता है और वहाँ पर दोस्तों मोर पंख को फिर किसान बीनते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक नए तरीके का बिजनेस है। अगर हम मोर की खेती करते हैं, मोर पंखों को इकट्ठा करके मार्केट में बेचते हैं दोस्तों, तो अच्छा खासा मुनाफा होता है। अब वो पता है कि मोर पंखों का जो उपयोग होता है वो कई जगहों पर होता है। जैसे कि दोस्तों जब दीपावली आती है तो घरों में मोर पंखों को रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मोर पंख घर में रखने से लक्ष्मी जी का वास होता है। वहीं पर दोस्तों कुछ बच्चे किताबों में भी मोर पंख को रखते हैं, आपने देखा होगा। और मोर पंख से दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के की टोपी बनाई जाती है। और मोर पंख दोस्तों घरों को सजाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। आपने अक्सर इस तरह के कई जगह दीवारों में देखा होगा। तो दोस्तों मोर पंखों का उपयोग आजकल बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। जैसे कि दोस्तों ये फैशन डिजाइनिंग के लिए भी मोर पंख के पंखों का उपयोग होता है। अब दोस्तों पूरे भारत में अगर हम देखें दोस्तों, कहीं भी मोर की खेती नहीं हो जाती है, कहीं भी कोई भी मोर पंखों की खेती नहीं करते हैं, मोर की खेती करते ही नहीं है। जिसे हम मोर फार्मिंग कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल होते ही नहीं। लेकिन दोस्तों वही हम चीन की बात कर लें, वहीं बांग्लादेश की हम बात कर लें, तो वहाँ पर दोस्तों मोर की जो उनकी फार्मिंग हो रही है दोस्तों, वो लाखों रुपए जनरेट कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। बांग्लादेश भी दोस्तों अब यही कर रहा है, मोर पाल कर दोस्तों लाखों रुपए कमा रहा है। लेकिन दोस्तों अब ये इससे ये बेनिफिट हो रहा है कि जो पक्षी दोस्तों वो मारे नहीं जा रहे हैं। अब हमारे इंडिया में क्या होता है दोस्तों, हमारे भारत में, कि मोर जो पकड़ने वाले लोग हैं दोस्तों, कुछ लोग, हम सबको नहीं बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो मोर को पकड़ते हैं और सीधे दोस्तों उनको मार देते हैं और उनके पंखों को नोच लेते हैं। इससे ये हो रहा है दोस्तों, वो पक्षी तो मर गया, आपने पंख तो एक बार निकाल लिए, अब वो दोबारा कभी आपको जिंदा नहीं होगा और हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक बार आपने कहावत सुनी होगी ना कि एक कसाई था, वो एक ही बार में मुर्गी को मारकर सारे अंडे निकाल लिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो जाता है। अगर उनको चीज़ समझ हो कि हम इकट्ठा करके मोर को एक जगह पाल लें और हमेशा उनके पंखों को धीरे धीरे निकालते रहें, जिससे कि उनको भी नुकसान ना पहुँचे और हम मार्केट में अच्छे खासे मोर के पंखों को बेचकर पैसा कमा लें, इसके तरीका दोस्तों उनको बिल्कुल भी नहीं आता है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर दोस्तों चीन और बांग्लादेश और अन्य देश दोस्तों लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो हमारे देश में भी दोस्तों मोर पंखों की फार्मिंग होना चाहिए। मोर पंखों को दोस्तों मोर को पालना चाहिए और उनके पंखों का सेल और विक्रय होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए कि मोर को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो, उनके रख रखाव की पूर्ण रूप से व्यवस्था होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों उनके खाने पीने की व्यवस्था होना चाहिए, उनके बैठने के लिए दोस्तों चारों तरफ शेड होना चाहिए और उनको स्पेशली बरसात से बचाने के लिए दोस्तों चारों तरफ शेड लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनको बरसात का पानी पड़ता है तो बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाते हैं, बहुत नाजुक होते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि जब मोर पंख निकाले जाएं तो इतनी सावधानी से निकाले जाएं कि उनके जो आने वाले नए पंख हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। इसके लिए दोस्तों आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। डॉक्टर सारी जानकारी दे देंगे, आपके जो पक्षी के विशेषज्ञ होते हैं वो बता देंगे कि किस तरह से मोर पंखों को निकाला जाता है, वो सारी चीज़ आपको समझा देंगे। इनकी खेती करने के लिए दोस्तों कम से कम आपको 1 एकड़ की ज़मीन होना चाहिए आपके पास, और साथ में दोस्तों चारों तरफ 10 से 15 फीट की अच्छी खासी बाउंड्री वॉल होना चाहिए और ऊपर फिनिशिंग होना चाहिए बिल्कुल तार की, जिससे कि अगर मान लो उड़ के वो बैठ जाए तो फिर वो नीचे भी आ जाए। चारों तरफ दोस्तों एक बांस का सेट होना चाहिए और वहाँ पर उनके खाने के लिए जो उनको खाने के लिए दिया जाता है उनकी पूरी व्यवस्था होना चाहिए। और फिर दोस्तों आप अच्छी खासी मोर पंखों की और मोर की खेती कर सकते हैं और इससे आप अच्छा खासा दोस्तों पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मोर की जो उम्र होती है वो 30 से 40 साल तक की होती है। अगर आप दोस्तों एक मोर को पालते हैं तो वो आपको 30 साल चल जाएगा। समझिए दोस्तों कि आप 30 साल तक उससे अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं और साल में दोस्तों आप 2 से 3 बार मोर पंखों को निकाल सकते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों कि आपने उसकी परवरिश कैसी करी है। अच्छी खासी परवरिश करेंगे तो उसके जो मोर पंख हैं दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी बड़े होंगे। आपने उन पर ध्यान नहीं दिएंगे तो आराम से बड़े होंगे। तो इस बात का भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इस तरह दोस्तों चीन भी दोस्तों पक्षियों को पालकर दोस्तों कई तरह के
प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे देश में भी इसी तरह की मोर फार्मिंग होना चाहिए, और जिससे कि दोस्तों कुछ किसान, जो कुछ लोग ऐसे लोग हैं दोस्तों जो मोरों को मार देते हैं दोस्तों, वो मारना बंद कर देंगे और एक हमारे पास अच्छा खासा एक डाटा भी इकट्ठा हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार रखिएगा जरूर, क्योंकि हम आपके लिए बिल्कुल इसी तरह का यूजफुल कंटेंट हमेशा बनाते रहते हैं। जय श्री राम।